नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक देखिए। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आपको भी समाधान मिल जाएगा। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु जी बैठे हुए थे। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद साधु जी के गाल पर जा गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा, ऊपर पेड़ पर एक कौवा रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? तब कौवे ने कहा, ए बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सभी लोग मुझे लज्जित करके अपने घर से भगा देते हैं और कोई भी मुझे कुछ खाने को नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। तो ऐसे जीवन से मरना उचित है, तो मैं जीना नहीं चाहता। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम किसी भी परिस्थिति में हो हमें खुश रहना चाहिए। जैसा भी जीवन हमें मिला है उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात समझने को तैयार नहीं था और वो रोता रहा। तब साधु जी ने कहा कि परेशान मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं अपने मंत्र से तुम्हें वही बना दूंगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपने जीवन में खुश है। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर कौवा खुशी से हंस से मिलने के लिए उड़ गया। कौवे ने एक हंस को तालाब में तैरते देखा और वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के जैसे सफेद हो और सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुमको दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। उसने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में बहुत से खूबसूरत रंग हैं लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफ़ेद रंग एक उबाऊ रंग है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, ए तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुमने लोग तोते को पिंजरे में बंद करते हुए देखा होगा, तो मुझे भी हमेशा यही डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का धनी है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। तब उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत डर के भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस ग्रह पर सबसे सुंदर और रंगीन पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंखों को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मोर ने एक गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूँ। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान हो गया। कौवे ने मोर से कहा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की और देखा कि यहाँ पे बहुत तरह के पक्षी कैद हैं। तुम तो केवल कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में कैद नहीं रखा जाता। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी एक कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और एक आजाद पक्षी होता। तो यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा होने पर खुशी महसूस कर रहा था। कौवा साधु के पास पहुंच गया और बोला, हे बुद्धिमान, मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हमारे जीवन को देखें तो हम भी पाएंगे कि यही हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसना चालू कर देते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है
और यह बातें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। जो आपके पास नहीं है उसे देखने की बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या आपसे ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और यदि जिस दिन आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देंगे और यह सोचेंगे कि मेरे पास वो सब है जो दूसरों के पास नहीं है, तो आप खुश रहना शुरू कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।